दिस साइड महेश, ये है कोडिंग जावा कोडिंग प्रैक्टिस का पार्ट 5। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है कि स्ट्रिंग एस टी आर लेट से सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम महेश पंडित। तो इसमें हमें ये देखना है कि एम जो ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो है वो ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखना है कि इस स्ट्रिंग में एम कितनी बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, एच कितनी बार आ रहा है, राइट। तो चलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई अगर इंटरव्यू में सवाल आए, अगर ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर है कि उसके अगेंस्ट में कितनी हमें वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली वहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जावा में कलेक्शंस में हमारे पास एक मैप का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम मैप हमें क्या यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, एक स्ट्रिंग होगा और दूसरे अगेंस्ट में एक इंटीजर होगा, राइट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड अनदर इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। सॉरी, यहाँ पे होंगे कैरेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं। पिछले वीडियोस हमने देख चुका है कि वहाँ पे स्ट्रिंग थे, राइट, जो रेड ब्लैक ब्लू कलर वगैरह जो वीडियोस में डालते हैं, फर्स्ट या सेकंड वीडियोस होंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन कैरेक्टर चेक करेंगे, उसके अगेंस्ट में जितने भी ओकरेंस हो रहे हैं उनको हम ऐसे इंटीजर में काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एम को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप कलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हम बेसिकली लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ, राइट। और ये बेसिकली मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए और यहाँ वीडियोस जनरेट करने के लिए। और आप भी, मैं आपको लोग को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग भी ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ करें, क्योंकि रियल टाइम जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर का ही ऑप्शन दिया जाता है आपके जो भी कोडिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए। चलिए मैं आपको यहाँ फिर से एक बार लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे हम पहला कैरेक्टर पिकअप करेंगे और सेम आइटरेट करेंगे, सेकेंड कैरेक्टर साथ में मैचिंग करेंगे, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, सो वन। तो अगर वो मैच हो जाता है देन वी कैन लाइक इंक्रीज द काउंट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ कि अगर कैरेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी जो काउंट है वो इंक्रीज कर दी जाए। str.char, कुछ इसमें आपको बेसिक सिंटेक्स है, जैसे कि आपको str.character ये आपको याद रखने पड़ेंगे। str.char जी, राइट। तो अगर मैं इसका लॉजिक समझाऊँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई की वैल्यू क्या है इस समय, एम, राइट। तो यहाँ पर आई जो है एम, मतलब एम जो है वो आई इंडेक्सिंग जो है वो एम को अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे जे जो है वो सेम चीज़ें एम को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी अगर फर्स्ट वाला कैरेक्टर सेकेंड वाला कैरेक्टर के साथ में मैच हो जाए तो जो इंक्रीमेंट है हम उसको काउंट की जो वैल्यू वो इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ काउंट प्लस प्लस, इन केस अगर फ्यूचर में कुछ इश्यूज आएंगे हम उसको वापस से डिबग करेंगे प्रोग्रामिंग में। बट ये रहा बेसिक सा लॉजिक कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ में मैच हो जाता है एंड सो वन, तो काउंट की जो वैल्यू इंक्रीज कर दिया है। और यहाँ पे हम इसको फिर मैप पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एम डॉट पुट, एम बेसिकली पुट जो फंक्शन है वो होता है मैपिंग में ऐड करने के लिए, जो भी हमें वेरिएबल्स है, जो भी इंटीजर्स हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं। तो एम डॉट पुट यहाँ पे क्या पुट करना है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर है और उसकी जो है सामने जो काउंट वैल्यू है वो हमें ऐड करना है, राइट। और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालें कर लेता हूँ हमारे पास फाइनल वैल्यू देखने चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मतलब कर ली है फाइनल, चलते हैं एग्जीक्यूट करने। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कुछ ये एक्स्ट्रा आई थिंक हो गए हैं, ओके, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे ब्रैकेट, ओके। ये एक फर्स्ट वाला ये इशू आ रहा है, एम कैन नॉट फाइंड सिंबल मीन्स वी नीड टू लाइक ऐड द लाइब्रेरीज, ओके। एक दूसरा इशू ये आ रहा है लेंथ, राइट। तो सबसे पहले हमें इसकी जो पैकेजेस है वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार का मतलब ये होता है इसके अंडर में जितनी पैकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार के थ्रू वो इंपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या था, लेंथ, राइट।
सो लेंथ यहाँ पे फंक्शंस, और यहाँ पे मैंने कर दिया है रन। देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट ये, राइट। यहाँ पे 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 13, 7, 15, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये गलत शो कर रही है, राइट। यहाँ पे एम की वैल्यू शो ही नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया कि जो काउंट है वो बार बार सेम मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पे जब वापस सेकंड वैल्यू होगा, हमें काउंट की जो वैल्यू है वापस से रीसेट करनी पड़ेगी। तो काउंट इक्वल टू हमने वापस से 0 कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एम जो है यहाँ प्रिंट आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जस्ट अ मिनट। सो गाइस लेट्स रन। हमने कुछ चेंजेस तो किए नहीं है फिलहाल, यहाँ बस 0 डाल दिया वापस से। तो बेसिकली ये जो 1 है ये वो 1 शो करा जो यहाँ पे स्पेस है, राइट। पी की वैल्यू 1, हमारे पास पी एक 1 टाइम्स है, ए जो है 2 टाइम्स है, जैसे कि ये रहा ए, ये रहा ए। अब एच जो है वो 2 टाइम्स है, राइट, ये रहा। अगर मैं इसको स्पेस को हटा देता हूँ तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस समय ये रिजल्ट होगा। सो ये हमारा आउटपुट, और आउटपुट हमारे पूरा आ गया है करेक्ट। सो ये हमारा आउटपुट आ गया है। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर करें, मैं उसका जो डेफिनेटली रिवर्ट बैक करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग जावा प्रोग्राम में। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद।